कितना फैसिनेटिंग लगता है ना ये वाला नज़ारा। मुझे आज भी याद है जब मैं इटली में आई थी पाकिस्तान से अपनी शादी के बाद, तो तब अगस्त के रोज़े थे, शदीद गर्मी होती थी और रोज़ा इतना लंबा होता था। और आज देखें सर्दी के रोज़े के रमज़ान भी शुरू है और साथ साथ स्नोफॉल भी हो रही है। और इस दफ़ा तो पता नहीं कितनी दफ़ा बर्फ़बारी होनी है। खैर सारी रात से बर्फ़बारी हो रही थी, रास्ते हर चीज़ ब्लॉक हुई पड़ी थी। तो आज मैंने तीनों बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ना था, मैं खुद ही उन्हें स्कूल ड्रॉप करके आई और लेने भी आज मुझे खुद ही जाना था। आज की ज़िम्मेदारियों में ये एक मज़ीद इजाफ़ा हुआ। अब मैं आगे किचन की तरफ, क्योंकि रोज़ा हमारा इतना लंबा नहीं है, इतना ही टाइम था, तो मुझे लग रहा था कि अभी से मैं तैयारी शुरू करूँगी ना तो फिर मैं अफ्तार तक सारी चीज़ें जो हैं वो बना पाऊँगी। ज़हन में मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था। तो सबसे जो पहली चीज़ मोस्ट वांटेड रमज़ान के महीने में आप सबको ही पता है, शौक़ से जो खाया जाता है, जिसके बिना लगता है कि हमारा दस्तरख़्वान अधूरा है। इफ़्तार, इसके बिना इफ़्तार लगती ही नहीं। और मैं तो नहीं खाती इतने शौक़ से, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उन्हें पकौड़ों का, वो कहते हैं कि पकौड़े के बगैर तो बिल्कुल अफ्तारी हो ही नहीं सकती। तो बस वही पकौड़े जो है उनकी पहले कटिंग की। और भी चीज़ें मुझे बनानी थी, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए। लेकिन ये अलग बात है कि इसके बाद भी एक प्लेट बनाए तो थोड़ा सा मीज़ा जो है ना वो बच गया, नेक्स्ट डे भी चल जाएगा। नमक डाला, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, प्याज कट करके डाला, आलू डाले 2, एक बड़ा और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का। प्याज वाले पकौड़े बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर अनार दाना भी डाला, लेमन का रस डाला, इससे जायका बड़ा अच्छा हो जाता है। और पालक जो है ना वो भी इसके ऊपर रख दी। इतना टाइम था कि मेल्ट हो जाएगी तब तक, अगर नहीं भी हुई तो हमारे पास इसका हल है, माइक्रोवेव में इसको डालेंगे तो मेल्ट कर लेंगे। समोसे भी निकाल के मैंने रख दिए प्लेट पे, जितनों की आज ज़रूरत है। मिराज आज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गया हुआ है, तो वो हमें नहीं ज्वाइन कर पाएगा, इसलिए मैंने इतनी ही चीज़ें रखी जो कि पूरी हो जाए। अब मैंने चने चाट बनानी है। चने मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, आलू भी बॉयल हो चुके हैं, उनको चीज़ों को मैंने साइड पे रखा हुआ है। उसमें जाएगी ये बड़ी सी प्याज, इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन बारीक जितना चॉप कर सकती थी कर लिया। और अब मुझे बनानी थी फ्रूट चाट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके दस्तरख़्वान पे फ्रूट चाट नहीं है तो कुछ अधूरा है, कुछ नामुकम्मल सा है। मुझे फ्रूट चाट ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं आज के दिन फ्रूट चाट भी बनाऊंगी। 3 छोटे साइज़ के एप्पल लिए, बनाना आपको पता है यहाँ पे कितना बड़ा होता है, तो 2 वो ले लिए। बहुत ज़्यादा बना नहीं रही थी चीज़ें कि बच ना जाएँ, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है ना वो बच गई थी। मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स देखी हैं जो कि डेली इतना ज़्यादा खाना बना रहे होते हैं अफ्तारी के लिए। अफ्तार टेबल उनका माशाल्लाह से भरा हुआ होता है, लेकिन मैं ये सोचती रहती हूँ कि उनका खाना ख़त्म कैसे हो जाता है। मैं तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाती हूँ, फिर भी नहीं ख़त्म होती। फ्रूट चाट बनाने के भी बहुत ज़्यादा मार्केट में तरीके मौजूद हैं। अगर आप इसकी रेसिपी सर्च करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी फॉलो करें और कौन सी छोड़ें। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ फ्रूट चाट, मुझे ये बहुत हेल्दी लगता है, मज़ेदार भी होता है। और सबसे मेन पॉइंट, बेसिक चीज़, बेसिक क्या इसको कहना, ज़रूरी है कि बच्चे खा लेते हैं। तो अफसोस होता है ना कि जब बच्चे छोड़ देते हैं इस चीज़ को। फल जो भी डालने हैं वो कट करके बारीक से, उसके अंदर फिर मैं थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, चाहे तो नमक डाल लें, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर उसमें योगर्ट डाल लें, फ्रेश क्रीम है तो वो डाल लें, या फिर आप मायोनीज़ भी डालना चाहते हो थोड़ी सी, वो भी डाल लें। तो बस इतनी सी चीज़ें ही जाती हैं इसके अंदर और फ्रूट चाट रेडी है। अच्छा, टाइम अभी काफ़ी रहता था अफ्तार में, लेकिन मेरी जो जो चीज़ें ओके हो रही थी ना, बना रही थी मैं, वो साथ साथ टेबल पे रखती जा रही थी। गर्मी का मौसम है नहीं कि आपको फ्रिज में रखना है मिल्क शेक बना के या फ्रूट चाट या इस तरह कुछ भी चीज़ है। तो ठंड इतनी है, बाहर स्नोफॉल हो रही है, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पता था कि बाद में भी मैंने खुद ही रखना है, तो साथ साथ ही मैं क्यों ना ये काम ख़त्म करती जाऊँ। ये मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है या नहीं। जो बादाम होते हैं ना, वो मुझे पर्सनली ऐसे फ़ील होता है कि बहुत सारे मीठे उनके साथ मज़ेदार नहीं लगते। जैसे ज़र्दे में होते हैं तो हम निकाल के फेंक रहे होते हैं, गाजर के हलवे में होते हैं तो भी निकाल के लोग साइडों पे कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो फ्रूट चाट है ना, इसके साथ इतने मज़ेदार लगते हैं बादाम। मैंने बारीक खजूरें कट करके इसके ऊपर डाली, फिर कोकोनट पाउडर डाला, और इसके अलावा मैंने ढेर सारे बादाम इसके ऊपर डाले हैं।
आप चाहे तो अंदर मिक्स करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। वैसे बादाम इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन फ्रूट चाट में खाए जाते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। पुदीने की चटनी जो मैंने बना के फ्रीज़ की हुई, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की हुई है। रमज़ान की तैयारियां जब कर रही थी मैं, तो वो मैंने 2 क्यूब निकाल के रखे हुए थे, मेल्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा उसके अंदर नमक डाला हस्बे ज़रूरत, तो और फिर उसमें योगर्ट मिक्स की, खजूरें भी निकाल के रखी हुई थी। आज मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, तो मैंने खजूरों की फिलिंग नहीं की, वरना बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं फिलिंग वाली खजूरें। वो भी टेबल पे चली गई। इसके अलावा ये रही हमारी चना चाट। इस पे मैंने आलू, चने, बारीक कटा हुआ प्याज डाला, चाट मसाला डाला, लेमन जूस डाला और उसके अलावा इमली का पल्प, इमली थोड़ी सी भिगो के रखी हुई थी, उसको छान के डाल दिया। बस इतनी ही चीज़ें डाली, टमाटर नहीं डाली क्योंकि बच्चे साइड पे करते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों ने ही खाना है, तो जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं तो वो मैं बनाऊँ ही ना। बस सिंपल सी तरीके से मैंने ये चना चाट रेडी कर ली। क्या बाबा आने वाले हैं। फ्राइंग करने के लिए मैंने इतना सा टाइम रखा होता है कि 20 मिनट का होता है। पकोड़े थोड़े से ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो 20 मिनट का मैं रखती हूँ कि अफ्तार से एग्जैक्ट 20 मिनट पहले के लिए मैं ऑयल रख देती हूँ गर्म होने के लिए। मेरे हस्बैंड को पकोड़े गर्म पसंद है, ज़रा से भी ठंडे हुए होना तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मुझे फिर ये चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि अफ्तार से 2 मिनट पहले पकोड़ों की गर्मा गर्म प्लेट टेबल पे आनी चाहिए। समोसे मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हुए थे और साथ ही मुझे टेबल को सेट करना था, प्लेट्स रखनी थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं अपना ये वाला काम भी ख़त्म कर लूँ, तब तक समोसे जो है ना वो भी फ्राई हो जाएंगे। मैंने जब नई नई कुकिंग शुरू की थी ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि पकौड़े मैं जब बनाती थी ये सख्त बनते थे। तो इसका मैंने ख़ुद से ही तरीका निकाला, मैंने किसी से शेयर नहीं किया, ना मुझे किसी ने बताया। और फिर इस चीज़ ने वाकई ही काम किया। वो ये कि आप बेसन की क्वांटिटी कम रखें, आलू और प्याज को आप ज़्यादा रख लें, बेसन कम डालें। अगर आप बेसन ज़्यादा डालेंगे ना, तो फिर आपके पकौड़े जो है ना वो सख्त बनेंगे और मज़ेदार भी नहीं होते। तो पकौड़ों में प्याज को कभी भी अवॉइड नहीं किया करें, क्योंकि प्याज का पकौड़ों के अंदर बहुत अच्छा सा जायका आता है। इफ्तार से 5 मिनट पहले मेरे हस्बैंड ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी जो है ना वो भी बन के रेडी हो चुकी थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि गर्मा गर्म जो चीज़ें हैं ना वो टेबल पे गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये मिल्क शेक है। क्या लेना था वो? ब्रेड पोटैटो। ब्रेड किधर है? ब्रेड नहीं आती पोटैटो किधर है? इधर। आज तो होगा। खा लिया, मैं खा लूँ सारा। खा लो। कैसे खाऊं? रोज़ा अफ्तार होने के बाद एकदम से बीपी ड्रॉप कर जाता है मेरा। तो हालांकि लड़कियों का पहले लो हो रहा होता है, तो इतनी सुस्ती, इतनी गनूदगी हो रही होती है कि दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ के वहीं पे सो जाऊं। चाय या कॉफ़ी की भी तलब हो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के बना पाऊँ। मुश्किल से नमाज़ पढ़ी थी। इस तरीके से गुज़रा हमारा पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी हमारी पहली अफ्तारी। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।